कंस के पास क्या हो रहा है? कंस को पता चलता है एक छोटे से बालक ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वो समझ गया मेरा काल यही है, क्योंकि वो तो ढूंढ रहा है, आ गया तो उसको पहले ही पता आ गया। वो तो ढूंढ रहा था, उसको ये नहीं पता था ना कौन है, पर जैसे उसको ये खबर मिली कि ऐसे ऐसे बच्चे ने गोवर्धन पर्वत उठाया है, भगवान कंस समझ गए मेरा काल यही है। उसके बाद तो उसने सब पता कर लिया, किसके घर गया, गोकुल से वृंदावन जा चुका है, नंद बाबा का घर है, यशोदा मैया का घर है, बलदाऊ भैया से वो समझ गया उम्र देखकर कि ये जो 7वां गर्भ था वो असल में नष्ट नहीं हुआ था, वो यही है। उसने सब पता कर लिया। अब उसने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी को भेजता है, कहे कि मैं एक यज्ञ करवा रहा हूं। उनके मंत्री थे अक्रूर जी, कि मैं एक यज्ञ करवा रहा हूं, तो उस यज्ञ में परिवार का हर सदस्य होना चाहिए। तो मेरे 2 भांजे वृंदावन में हैं, लेकर आइए। उनके बिना तो यज्ञ होगा नहीं। अक्रूर जानते थे ये प्रेम तो है नहीं, पर राजा का आदेश हुआ है तो करना पड़ेगा। तो वो जाते हैं। यहां पर नंद बाबा गैया चराने गए हुए थे, ठाकुर जी गैया चराने गए हुए थे। नंद बाबा अक्रूर जी को बैठाते हैं, बार बार आने का कारण पूछ रहे हैं, कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। अक्रूर जी कहे बार बार, एक बार दोनों बच्चे आ जाएं फिर बात करते हैं, एक बार दोनों बच्चे आ जाए। भगवान गैया चराकर घर लौटते हैं। पहला कदम ही घर के अंदर रखा है कि उनकी नजर सबसे पहले अक्रूर जी पर जाती है। एक बार के लिए भगवान का दिल बैठ जाता है। कैसे दिल बैठता है? उदाहरण स्वरूप, आजकल तो फिर भी आना जाना सब बहुत आसान हो गया है, लेकिन फिर भी ये मेरे हिसाब से ये अनुभव सभी ने किया होगा। यहां कितने हैं जो अपने बचपन में गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी घर जाते थे? अच्छा लगता था, मजा आता था, वापस आने का मन करता था, लेकिन आना पड़ता था। तो जिस दिन घर वापस आना है, उस दिन जब एक बच्चे को पता चलता है कल वापस अपने घर जाना, उसका जो दिल बैठता है ना बच्चे का, कि कल से फिर वही पढ़ाई, वही स्कूल, मस्ती के दिन खत्म। भगवान का बिल्कुल वैसे ही दिल बैठ गया कि आज से मेरे मस्ती के दिन। भगवान उस दिन के बाद बड़े हो गए। भगवान ने शायद ही कभी वो बचपना फिर जिया जो भगवान ब्रज में थे, एक ग्वाले। फिर तो भगवान ने राजा की जिम्मेदारियां निभाने लग गए थे, राज्य संभालने लग गए हैं। फिर महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों को संभालना, गीता का ज्ञान, द्वारिका नगरी, भगवान बड़े हो गए। तो भगवान को पता था कि अब मेरे मस्ती के दिन खत्म। तो उनका दिल बिल्कुल बैठ गया। पर क्या कर सकते हैं, कर्म भूमि बुला रही है। भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। अक्रूर जी, नंद बाबा कहते हैं अक्रूर जी से, अब तो दोनों बच्चे भी आ गए, अब तो बता दो। अक्रूर जी कहे, कंस ने कि यज्ञ करवाया है, दोनों बच्चों को निमंत्रण दिया है, अगर आना चाहे तो। यशोदा मैया कहती मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। अरे ये छोटे छोटे बच्चे, वहां बड़े बड़े राजा, इनका क्या काम? नंद बाबा कहे अरे क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घुमाएंगे। जैसे जब आप गांव में रहते हैं ना, तो मथुरा जो गांव में रहता है उसके लिए शहर घूमने के लिए होता है, क्योंकि शहर में हर चीज उपलब्ध कराई जाती है। तो वैसे मथुरा शहर था, मथुरा में हर चीज उपलब्ध कराई गई होती, क्योंकि राजा रहते थे। तो बड़े बड़े बाजार लगते थे, आए दिन मेले लगते थे।
तो उन्होंने कहा इसी बहाने मथुरा घूम आएगा। ठीक है। अब यशोदा मैया भगवान को तैयारी कर रही है जाने की। यशोदा मैया कहती कन्हैया देर मत करना, जल्दी लौट आना, तू पास नहीं रहता ना मेरे कलेजे में बहुत पीड़ा होती है, तू घर जल्दी आ जाना। भगवान कहते मैं जल्दी आ जाऊंगा।